दंतेवाड़ा में मुठभेड़ हुई है। जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर मिल रही है। अब तक 5 नक्सलियों के ढेर होने की खबर मिल रही है। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी मिले हैं। सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ सुबह से जारी है और अभी भी मुठभेड़ हो रही है। नक्सलियों को बड़ा नुकसान होने की संभावना है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ से एक के बाद एक नक्सलियों पर कहर बनकर सुरक्षा बल टूट रहे हैं और हाल ही में इससे पहले बीजापुर और कांकेर में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई थी और अब दंतेवाड़ा से खबर है जहां पर नक्सली मुठभेड़ को अंजाम दिया गया है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर है। जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में अब तक 5 नक्सली ढेर किए जा चुके हैं। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। अभी भी सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नक्सलियों को बड़ा नुकसान होने की संभावना है और दंतेवाड़ा में नक्सली मुठभेड़ से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर 5 नक्सलियों को ढेर किया गया है। 5 नक्सलियों को ढेर किया गया है और यह आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि शुरुआत में खबर सामने आई थी कि 1 नक्सली मारा गया, उसके बाद 3 आंकड़ा हुआ और अब 5 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। और अभी भी अपडेट यह है कि सुरक्षा बल और नक्सली आमने सामने हैं, मुठभेड़ हो रही है। दंतेवाड़ा के घने इलाके में ये मुठभेड़ की जा रही है, घने जंगलों में ये मुठभेड़ की जा रही है और आपको ग्राउंड पर भी ले चलेंगे, हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी संख्या में नक्सलियों को नुकसान होने की संभावना है। कहर बनकर नक्सलियों पर टूट रहे हैं। मार्च 2026 ये टारगेट जहां पर नक्सलवाद को खत्म करना है इस पूरे देश भर से और इस टारगेट को पूरा करने के लिए, मिशन को पूरा करने के लिए नक्सलियों पर लगातार सुरक्षा बल लगातार कार्रवाई कर रहे हैं नक्सलियों पर और अब 5 नक्सलियों को मारे जाने की खबर मिल रही है। 5 नक्सली मारे गए हैं, आंकड़ा बढ़ सकता है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजय ठाकुर जो इस पूरे घटनाक्रम में आपको बताएंगे विस्तार से जानकारी और लुभम निर्मलकर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि दंतेवाड़ा से हमारे साथ जुड़ गए। संजय, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन लुभम क्या अपडेट मिल पाया? 5 नक्सलियों के मारे जाने की खबर तो है, ये मुठभेड़ कहां हो रही है, कितना समय इसको हो चुका, ये भी बताइए। जी हाँ, बता दूं कि आज सुबह से ही 7 बजे से मुठभेड़ जारी है। भैरमगढ़ एरिया कमेटी के नक्सलियों से जवानों के साथ मुठभेड़ हो रही है। इंद्रावती भैरमगढ़ इलाके में ये मुठभेड़ हो रही है। बताया जा रहा है कि 5 नक्सलियों को मार गिराया है। फिलहाल 3 नक्सलियों के शव को पुलिस ने बरामद कर लिया है और आंकड़ा जो है बढ़ सकता है। जो जवान है पूरे एरिया को घेर के एम्बुश लगाकर जवानों नक्सलियों के ऊपर हावी हो रहे हैं और अभी फिलहाल गोलीबारी जारी जारी है। जी लुभम, लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि आप जो अपडेट बता रहे हैं, मैं संजय आपके पास भी आ रहा हूं, आप मोबाइल देख रहे हैं, कुछ अपडेट आया है क्या नया नक्सली मुठभेड़ को लेकर? संजय देखिए, इस मुठभेड़ को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। हालांकि फिलहाल ये जानकारी सूत्रों से विवेक कि इस मुठभेड़ के दौरान एक स्टेट कमेटी मेंबर मारा गया है और इसी इलाके में विवेक बता दूं मैं कि दिसंबर शायद 14 दिसंबर 2024 को लगभग 4 महीने पहले एक और बड़ी मुठभेड़ हुई थी जिसमें उड़ीसा स्टेट कमेटी का रामचंद्रम मारा गया था जिसमें 25 लाख रुपए का इनाम था। ऐसे में ये इलाका जो है ये नक्सलियों का बहुत ही मजबूत गढ़ रहा है। नक्सली इस इलाके को खासतौर पर बड़े नक्सली अपने छुपने के ठिकाने के तौर पे उपयोग करते आए हैं और मैंने पहले ही बताया है कि क्योंकि इलाका जो है इसे इंद्रावती नदी 2 हिस्सों में बांटती है, ऐसे में फोर्स के लिए भी इस इलाके में कई बार ऑपरेशंस चलाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि नक्सली इस इलाके को काफ़ी महफूज मानते थे, लेकिन फोर्स ने इस बार फिर से नक्सलियों की एक बड़ी टीम को घेरा है। 5 नक्सली मारे गए हैं, कई ऑटोमेटिक हथियार मिले हैं। अपडेट ये है इसमें कि इसमें एक स्टेट कमेटी मेंबर भी हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। ये सूत्रों के हवाले से खबर आई है। अगर बिल्कुल संजय, आप जो बड़ी खबर दे रहे हैं, इस बड़ी खबर को दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं। जो बड़ी खबर सामने आई है वो खबर ये है कि मुठभेड़ लगातार जारी है और मुठभेड़ में जवानों को बड़ी सफलता मिली है। एक स्टेट कमेटी के मेंबर के मारे जाने की खबर मिल रही है जो संजय बता रहे हैं, बहुत बड़ी खबर है। नक्सलियों के साथ जो मुठभेड़ हुई है, 5 नक्सली मारे गए हैं, उसमें एक स्टेट कमेटी मेंबर का मारे जाने की खबर है। स्टेट कमेटी, नक्सलियों की जो स्टेट कमेटी होती है उसके सदस्य के मारे जाने की खबर है और ये प्रॉम्प्ट कमेटी होती है जो नक्सली मूवमेंट को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी रखती है और स्टेट कमेटी के सदस्य के मारे जाने की खबर अपने आप में बहुत बड़ी है। एक बार फिर से हम लुभम की तरफ चलेंगे। लुभम, धर्मगढ़ का वो क्षेत्र जहां पर यह मुठभेड़ हो रही है, आप जानकारी दे रहे हैं, कितनी संख्या में जवान पहुंचे हैं और खबर यह है कि एक स्टेट कमेटी के मेंबर भी मारा गया है, इसको लेकर कुछ जानकारी मिल पाई आपको लुभम?
जी हाँ, सूत्रों के हवाले से एक खबर आई है कि स्टेट कमेटी का जो है नक्सली मारा गया है। इंद्रावती नदी उस पार ये मुठभेड़ अभी भी जारी है। 1000 से ज़्यादा जवान एरिया को घेर के मुठभेड़ अभी जारी है। जी। बिल्कुल। लोबम लोबम, एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि आप वहां पर मौजूद हैं। ये 7 बजे से लेकर 11 बज चुके, 4 घंटे हो चुके हैं। ऑपरेशन को अभी आगे और अंजाम दिया जाएगा लोबम? अभी चलता रहेगा मुठभेड़? इसको लेकर खबर मिली है? जी, जी, जी। बिल्कुल, सुबह से ही मुठभेड़ जारी है और अभी भी गोलीबारी दोनों ओर से जारी है। बताया जा रहा है कि और एक बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। गौरव राय ने जानकारी देते हुए मीडिया को बताया है कि एक बड़ा मुठभेड़ है और नक्सली इसमें मारे जा सकते हैं। फिलहाल 5 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। 3 नक्सलियों के शव पुलिस ने बरामद किया है। ठीक है। भारी लोबम मा हमें दंतेवाड़ा से खबर दे रहे हैं, जहां पर यह मुठभेड़ चल रही है। और संजय हमें बता रहे हैं कि इस मुठभेड़ में जिस तरह से स्टेट कमेटी का सदस्य मारा गया है, नक्सलियों को जो नुकसान हुआ है और क्या क्या हो सकता है, क्या क्या संभावना है, इसके बारे में संजय बता रहे हैं। संजय, लगातार एक के बाद एक हम देख रहे हैं 2 से 3 दिनों के अंतराल में एक बड़े मुठभेड़ ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, नक्सलियों को मार गिराया जा रहा है और उसके चलते असर यह भी दिख रहा है कि नक्सली सरेंडर भी कर रहे हैं। संजय, देखिए 4 दिन पहले जब बीजापुर और दंतेवाड़ा की सीमा पे 26 नक्सलियों को ढेर किया गया था, ठीक उसी वक्त नेशनल पार्क इलाके में भी एक बड़ी मुठभेड़ चल रही थी। इसकी जानकारी उस वक्त भी आ गई थी कि वहाँ भी कुछ नक्सलियों को घेरा है। और देखिए ये जो पूरा इलाका है विवेक, इस इलाके को समझना बहुत ज़रूरी है। बस्तर का जो दक्षिणी इलाका जो है, जिसमें सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर, इन तीनों जिले की सीमाएं आती है, जो महाराष्ट्र, तेलंगाना और उड़ीसा से जुड़ती है। इसी इलाके पे नक्सली सबसे सक्रिय हैं और यहीं से नक्सलियों को धीरे धीरे खदेड़ कर एक बहुत ही छोटे इलाके में फोर्स लाने की कोशिश कर रही है। जो पुअर्ती का इलाका जो था, जहां नक्सली सबसे मजबूत थे, जहां नक्सलियों की बटालियन नंबर 1 सक्रिय थी, उस इलाके में कई नए कैंप खुले, जिसके चलते सारे नक्सली जो हैं उन्होंने नेशनल पार्क इलाके में आकर अपना ठिकाना बनाया। अब इस इलाके में भी लगातार फोर्स द्वारा बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और जैसे ही नक्सलियों को मूवमेंट की सूचना मिलती है, जवान 3 या 4 ओर से नक्सलियों को घेरने की कोशिश करने लगते हैं। और यही वजह है कि जैसे ही जवान नक्सलियों को घेरते हैं, नक्सली एक इलाके से निकल के दूसरे इलाके में जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन अब वहाँ भी कोई नक्सली बच ऑपरेशन नहीं जारी पाएंगे। होता है, संजय, जिस तरह से ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और एक के बाद एक इस तरह के ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, मुठभेड़ को अंजाम दिया जा रहा है, नक्सली कहीं भी जाकर कहीं भी छुप जाए लेकिन बचने नहीं पाएंगे, क्योंकि अब ये मिशन के तौर पर काम किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका संजय और लोगों में हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।